हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो दोस्तों। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एंजॉय विद हर्ष सिंह। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इसके पहले के वीडियो में यूपी बोर्ड कक्षा 7 की गणित का अभ्यास 4D हो चुका है। यदि आपको इसके पहले की वीडियो देखना है और इसके बाद की वीडियो देखना है तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सभी वीडियो का लिंक इसी वीडियो में ऊपर आई बटन के रूप में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में भी पिन दे दिया जाता है। और इस साथ जब वीडियो का एंड होने लगता है तब वहाँ पर आपको वीडियो दिख जाती है, उस पर क्लिक करके आप लोग देख सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हम बताएंगे दक्षता अभ्यास 4। तो आज हम आपको बताना चाहते हैं कि दक्षता अभ्यास 4 को बहुत अच्छे से आप लोग देखिएगा, बिना स्किप किए देखिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा गया है कि चांदा की सहायता से 30 अंश का कोण खींचिए। ठीक है, अब पटरी और प्रकार की सहायता से इसे समद्विभाजित कीजिए। प्रत्येक कोण को माप कर सत्यापित कीजिए। ठीक है, किसी भी माप का एक रेखा खींच लीजिए ऐसे आप। ठीक है, मान लेते हैं एक हमने रेखा खींच लिया। ठीक है, और इसका नामकरण कर देते हैं। ये ए है। ठीक है, ये ए है और ये क्या है, बी है। ठीक है ना। अब आपको कहा जा रहा है कि चांदे की सहायता से ना, तो हम कह रहे हैं कि पहले यहीं पर चांदा रखो। कहाँ पर, देखो हमारे पास यही चांदा है, आपके पास अच्छा वाला चांदा होगा। देखिए, आप ऐसे रखेंगे। देखिए, ये लाइन जो है, ये लाइन आपको दिखनी चाहिए अच्छे से साफ साफ। ठीक है, तो इसी लाइन पर जो है आपको करना क्या पड़ेगा, या 90 डिग्री ना बनाओ तो 30 अंश का डायरेक्ट बना सकते हो। यहाँ पर देखो, ऐसे यहाँ पर बनेगा। अब देखो, हम आपको पटरी और प्रकार की सहायता से बता देते हैं कैसे बनता है कोण 30 अंश का। देखो, सबसे पहले एक ऐसे जो है प्रकार में जो है पेन भर लीजिए और एक ऐसे जो है एक अर्धवृत्त बनाइए। ठीक है ना, अर्धवृत्त ऐसे बना दीजिए। इस रेखा से होकर जाना चाहिए, ऐसे एक जो है बना दीजिए। और जब यहाँ पर नोक रखेंगे तो पहला जो कट होता है वो 60 डिग्री होता है। ठीक है ना, 60 डिग्री होता है। अब 60 का आधा करेंगे 30 अंश हो जाएगा। ठीक है ना, आधा कैसे करेंगे, वही दूरी होनी चाहिए। यहाँ पर ऐसे लगाएंगे चाप और यहाँ पर नोक रखेंगे, यानी पटरी की सहायता से जो है इसको काट देंगे। तो जहाँ पर ये कट कर रहा है ना, 30 अंश का ये कोण होगा। ठीक है, कितने अंश कोण होगा, 30 अंश कोण होगा। तो यहाँ से इसको जो है आप ऐसे मिला देंगे। देखो, चांदा की सहायता से और पटरी की सहायता से दोनों का जो है कोण जो है सेम ही जा रहा है। ठीक है ना, दोनों क्या हो रहा है, देखो कोण जो है सेम ही जा रहा है। ठीक है, ये क्या है, 30 अंश कोण है। ठीक है, ये कितने अंश कोण है, ये जो है 30 अंश कोण है। ठीक है, कितने अंश के ये कोण है, 30 अंश कोण है। ठीक है, अब 30 अंश कोण को समद्विभाजित करना है। कितने, यानी 30 अंश कोण को भी क्या करना है, समद्विभाजित करना है, अर्थात 2 बराबर भागों में इसको डिवाइड करना है, यानी काटना है। ठीक है ना। तो 30 अंश कोण को जो है अगर पटरी और प्रकार की सहायता से डिवाइड करना चाहते हो, यानी कि समद्विभाजित करना चाहते हो, तो इसकी दूरी माप लीजिए पहले। किसकी दूरी, ऐसे 30 अंश की दूरी जो है यानी पटरी और प्रकार की सहायता से, प्रकार की सहायता से इसको माप लीजिए ऐसे। ठीक है ना, ये भर लीजिए। अब इसमें जो है कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए दूरी। ठीक है, भर लीजिए और ऐसे जो है चाप यहाँ पर रख कर जो है लगाइए। ठीक है ना, देख रहे हैं, यहाँ पर नोक रखे हैं। अब दूसरी बार क्या करेंगे, यहाँ पर जो है नोक रखेंगे। अब इसको इसे काट देंगे। ठीक है, ऐसे यहाँ पर इसे काट दे रहे हैं। ठीक है, तो जहाँ पर ये कट हो रहा है, जहाँ पर ये कट हो रहा है, पटरी की सहायता से इसको आगे की ओर जो है बढ़ा दीजिए। जहाँ पर ये कट हो रहा है वहीं पर बढ़ाइएगा। ठीक है ना, देखेंगे यहाँ जो है हम आगे की ओर जब बढ़ाए ना तो ये डिवाइड हो गया। ये कोण जब बन जाएगा, ये 30 अंश का पूरा था तो आधा कितना हो जाएगा, आधा ये कितना अंश हो जाएगा, 15 अंश हो जाएगा। और ये भी कितना हो जाएगा, 15 अंश हो जाएगा। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। तो ए बी और ये सी था, अब इसको मान लेते हैं डी मान लेते हैं। ठीक है ना, इसको डी मान लेते हैं। अब इसको रचना कैसे करेंगे, देखिए बना तो लिए हैं, अब इसको किस प्रकार से लिखेंगे। देखिए, जैसे जैसे आप बनाते हो वैसे वैसे आपको लिखना पड़ता है, लेकिन फिर भी 1-2 प्रश्न में हम आपको दिखा देते हैं, बता देते हैं कि कैसे आपको लिखना पड़ता है। देखो, सबसे पहले आप हेडिंग डालते हो। क्या हेडिंग डालते हो, ज्ञात है। ठीक है ना, ज्ञात में क्या लिखोगे, कोण BAC बराबर, यानी कि BAC बराबर कोण 30 अंश है। ठीक है ना, ये कोण हमको दिया है क्योंकि चांदे की सहायता से ज्ञात करना था। अब रचना करनी है आपको कि DAC बराबर DAB बराबर कितना, 15 अंश कोण होगा। भाई डिवाइड करोगे यानी समद्विभाजित करोगे तो इतने प्राप्त होगा ना। अब देखो, अब रचना के चरण में लिखोगे पहले नंबर में कि
कि सर्वप्रथम यानी सबसे पहले ए बी एक रेखाखंड खींचा, हमने यही किया था, है ना, आप सब जानते हो। फिर दूसरे नंबर में क्या किया था कि पटरी व चांदे की सहायता से क्या किए, 30 अंश कोण बनाए थे। ये चांदे की सहायता से या पटरी पटकार की सहायता से जैसे भी कोण बनाओ 30 अंश कोण बनाओ। 30 अंश कोण बनाने के लिए पहले क्या करेंगे हम, 60 अंश कोण बनाए, 60 का आधा कर देंगे 30 हो जाएगा, है ना। अब देखो 3 नंबर में देखो, पटरी व प्रकार की सहायता से कोण BAC का समझौत किया। समझौत मतलब 2 बराबर भागों में बांटा। कैसे बांटे हैं, यानी पटरी और प्रकार की सहायता से, ठीक है ना। तो इस प्रकार DAC बराबर DAB बराबर कितना 15 अंश प्राप्त हुआ, ठीक है ना। तो इसी को इस प्रकार से आपको बनाना था। आशा करते हुए आप लोग समझ गए होंगे। हम आपको बताना चाहते हैं कि जो लोग लाइक और शेयर करते होंगे उनके फ़ोन में हमारी वीडियो पहुंचती रहेगी, और जो लोग लाइक और शेयर नहीं करेंगे उनके फ़ोन में हमारी वीडियो नहीं जाएगी। ऐसा हमने यहाँ पर सेटिंग कर रखा है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 लिखा कि 2 रेखाएं AB और CD खींचिए जो बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। इस प्रकार बने शीर्षाभिमुख कोण COA और कोण BOD को पटरी और प्रकार की सहायता से समद्विभाजक करके सत्यापित कीजिए कि इनके समद्विभाजक एक ही रेखा में हैं, ठीक है। हमने क्या किया, AB और CD एक रेखा खींचा, ठीक है। मान लेते हैं एक रेखा ऐसे खींच लेते हैं, ये इसका नाम कर लेते हैं AB है, ठीक है। और एक रेखा हम ऐसे खींचते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ये कितना है, ठीक है, ये मान लीजिए 8 है, इसको खींचना है आपको, ठीक है। एक रेखा ऐसे आपने खींच लिया, ठीक है, ऐसे खींच लिया, ठीक है। अब क्या करना है, मान लेते हैं ये क्या है, ये A है और ये क्या है, B है, AB, और ये क्या है, C, और ये क्या है, D है, ठीक है। इसको D मान लेते हैं। बिंदु क्या है, ये O है, ठीक है ना। ये बिंदु क्या है, O है। उप प्रतिच्छेद करती कौन से कोण, COA इस वाले कोण को, और BOD इस वाले कोण को क्या करना है, यानी समद्विभाजक करना है। समद्विभाजक करने कोण का समद्विभाजक आप लोग पढ़े हो, जानते हो, इसके पहले एक वीडियो हमने बता दिया है। यदि आपको कोण का समद्विभाजक करना है तो यहाँ से यहाँ तक जो है दूरी भर लीजिए, यहाँ से यहाँ तक ऐसे दूरी भर लीजिए, और आप क्या करेंगे, ऊपर की दिशा में एक जो है चाप ऐसे लगाएंगे और यहाँ पर नोक रखेंगे, इसको ऐसे कर देंगे, और यहाँ पर भी ऐसे सेम करेंगे प्रोसेस, ठीक है ना। ऐसे इधर भी जो है चाप लगा दिए, और यहाँ पर नोक रखे हैं, यहाँ पर नोक रखे हैं। अब इसको क्या कर दिए, इसे काट दिए। तो जहाँ पर दोनों कटेगा, ध्यान दीजिएगा, ये जहाँ पर दोनों कटेगा बिंदु O से आगे की ओर इसको बढ़ा दीजिए। जैसे बिंदु O को आगे की ओर बढ़ाएंगे ना, तो ये जो है क्या हो जाएगा, ये जो है आपको इसको यानी कि बिंदु O को समद्विभाजक करेगा। इसको हम मान लेते हैं क्या, ये M है, क्या है, ये M है। तो आपने देखा, इस प्रकार से आप लोग रचना कर सकते हो, ठीक है। ये जो है समद्विभाजक जो है रेखा क्या है, एक ही रेखा में है, ठीक है ना। ये हो गया आपको। प्रथम लिखा गया कि एक अधिक कोण PQR तथा एक न्यून कोण ABC खींचिए। इन दोनों के अंतर के बराबर कोण की रचना कीजिए। बनाए गए कोण की माप बताइए। यह एक न्यून कोण है या अधिक कोण है। देखिए अधिक कोण पहले समझिए, अधिक कोण किसे कहते हैं, पहले समझिए अधिक कोण कब होता है, ठीक है। अधिक कोण किसे कहते हैं और न्यून कोण किसे कहते हैं, इसको समझना पड़ेगा आपको। अधिक का मतलब होता है वह कोण जो 90 अंश से क्या हो, ज़्यादा हो, ठीक है ना। 90 अंश से जो है ज़्यादा हो यानी अधिक हो, और वह यानी कि अधिक कोण वह कोण जो 90 अंश से ज़्यादा हो, और ध्यान दीजिएगा 180 अंश से क्या हो, कम हो। 180 अंश से कम हो और 90 अंश से अधिक हो तो वो अधिक कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वो अधिक कोण कहलाएगा। अब देखो न्यून कोण का मतलब समझो, ठीक है। क्या कोण, न्यून कोण। न्यून कोण जो है किसे कहते हैं, जब कोण समझ जाएंगे तभी आप लोग रचना कर पाएंगे। न्यून कोण का मतलब क्या होता है, वह कोण जो 0 अंश से अधिक हो, क्या हो, 0 अंश से क्या हो, अधिक हो, और 90 अंश से कम हो, क्या हो, 90 अंश से कम हो, तो वह कोण क्या कहलाएगा, तो न्यून कोण कहलाता है, ठीक है। तो यही क्या कहलाएगा, न्यून कोण कहलाएगा। ओके, आपको समझ आ गई बात। अब आपको रचना करना है, ठीक। सबसे पहले एक रेखा खींचिए, ऐसे कोई भी रेखा आप लोग खींच सकते हो। हमने एक रेखा खींच लिया।
अब यहाँ पर जो है आप क्या करेंगे, यहाँ पर नोक रखेंगे, ठीक है, यहाँ पर नोक रखेंगे और एक जो है यहाँ से इस रेखा से क्या करेंगे, ऐसे ऊपर की दिशा में एक जो है अर्धवृत्त बनाएंगे, ठीक है, ऐसे एक अर्धवृत्त बना लिए। अब यहाँ पर नोक रखेंगे, कहाँ पर, यहाँ पर। जब पहला कट इसको मारते हैं ना तो ये 60 डिग्री होता है। अब यहाँ पर नोक रखेंगे तो 60 दूनी क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो हमने आपको अभी जस्ट बताया। अब इसको आगे की ओर क्या करेंगे, ऐसे बढ़ा देंगे तो ये कितना मिलेगा आपको, ये जो है टोटल जो है आपको मिल जाएगा 120 डिग्री, यानी 120 अंश का ये कोण मिल गया आपको, ठीक है ना। तो इसका नामकरण करते हैं, ये है P, ये है Q, ये है R। P Q R ये क्या हो गया, 120 अंश कोण हो गया। और यही कोण क्या कहलाएगा, इसी कोण को अधिक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, ये अधिक कोण है, ठीक है। ये कौन सा कोण है, ये अधिक कोण इसको कहते हैं, ठीक है, ये अधिक कोण है। उसे एक लाइन खींच लीजिए। अब इस पर न्यून कोण बनाना है तो आप जो है क्या करेंगे, यहाँ पर नोक रखेंगे। नोक रखने के बाद क्या करेंगे, ऐसे एक जो है अर्धवृत्त बना देंगे, ठीक है ना। अब जब यहाँ पर नोक रखेंगे तो पहला जब कट करेंगे ना, ये 60 डिग्री होता है। तो 60 डिग्री अब बनाओगे ना तो इसको आप जो है कहीं भी ऐसे बिंदु इसको मिला दीजिए आप, ठीक है ना। ऐसे आप जब मिला दोगे, यानी कि बढ़ा दोगे रेखा को, तो ये जो है कितना डिग्री बना है, इस 60 डिग्री बना है, यानी 60 डिग्री। अब हमने आपको बताया है न्यून कोण वह कोण होता है जो 0 अंश से अधिक हो, 0 अंश से अधिक हो और 90 अंश से कम हो, तो वही क्या कहलाता है, न्यून कोण होता है ना। तो इसका नामकरण करते हैं, ये मान लेते हैं ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। और यह कैसा कोण है, ये न्यून कोण है। ये कैसा कोण है, ये न्यून कोण है, ठीक है ना। कैसा कोण है, ये न्यून कोण है। ओके, कहते हैं हमने पहले बताया 120 अंश कोण और दूसरा बनाया 60 अंश कोण। तो अंतर यही होता है, अंतर मीन्स घटाना। इन दोनों कोण का अंतर कितना निकलेगा, 60 अंश निकलेगा। तो 60 अंश का भी एक कोण जो है फिर से बना दीजिए, ठीक है ना। 60 अंश से पहले जब कोण बनाओगे तो वो कोण क्या हो जाएगा, XYZ कुछ भी बना दोगे, ठीक है ना। तो ऐसे कोण जो है ना क्या बनेगा, एक वह कोण बनाएगा अंतर वाला। अंतर मीन्स होता है घटाना। तो इसका नामकरण कहते हैं ये XYZ हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे ये बना जाएगा, कुल मिला के यही कोण बनेगा, ऐसे ही कोण बनेगा, ठीक है। कि पटरी और प्रकार की सहायता से, देखो पटरी और प्रकार की सहायता से 7.5 अंश कोण बनाना और 22.5 अंश की कोण की रचना करना है, ठीक है ना। एक जो है हमने लाइन खींच लिया, ठीक है, ऐसे एक लाइन खींच लीजिए। लाइन खींचने के बाद क्या करना है आपको बता रहे हैं, ऐसे एक नोक रखेंगे आप जहाँ पर ये रेखा को हुआ है, यहाँ पर आप नोक रखेंगे, ठीक है। ऐसे एक जो है अर्धवृत्त बनाइए, ठीक है, ये अर्धवृत्त बन गया। अर्धवृत्त जो है बनाने के लिए आपको ऐसे बनाना पड़ेगा। अब सबसे पहले क्या करेंगे आप, सबसे पहले क्या करेंगे, 45 अंश यानी कि 90 डिग्री पहले बनाइए। देखो 90 डिग्री बनाने चल रहे हैं, तो 90 डिग्री बनाने के लिए पहले क्या करेंगे, एक यहाँ पर जो है चाप लगाए थे, एक जो है कट यहाँ पर लगाए। अब इसका हम आधा करेंगे, यानी कि यहाँ पर एक ऐसे किए और यहाँ पर नोक रखे, ऐसे इसको जो है कट कर दिए। तो ये जो है यहाँ पर आप देखोगे ना, ये जो यहाँ से मिला दोगे तो ये कितना बनेगा आपको, ये जो है ये 90 डिग्री बन जाएगा। अब 90 जब आधा करोगे, बात समझो, ये 90 बन गया ना, 90 डिग्री बन गया। अब इसको भर लीजिए आप, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आप इसको स्केल में यानी कि प्रकार में इसको भर लीजिए। भर लेते हैं। भरने के बाद जब इसको आधा करेंगे, आधा कर रहे हैं, ठीक है ना। आधा करने के लिए यहाँ पर एक ऐसे कट किए और यहाँ पर नोक रखेंगे जहाँ पर 90 डिग्री बना हुआ है, यहाँ पर नोक रखेंगे। तो ये जानते हैं ये आपका बनेगा, देखो 90 का आधा कितना होता है, 45, तो ये बन जाएगा 45, ठीक है ना। ये 45 डिग्री बन जाएगा। यहाँ से यहाँ मिला देंगे तो पहले बना दिए क्या, पहले हम 45 डिग्री बना दिए, यानी कि 90 का आधा बनाए। 90 का आधा कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, ठीक है ना। 90 का आधा कितना हो गया, ये 45 डिग्री हो गया, ये 45 डिग्री हो गया और ये 45 डिग्री हो गया, ठीक है ना। अब 45 डिग्री बन गया, यानी कि 45 अंश बन गया। अब 45 अंश का जब आधा कर दोगे ना तो ये कितना बन जाएगा, 22.5 अंश बन जाएगा ना। तो यहाँ देखो, यहाँ पर नोक रखोगे आप। अब 45 अंश को माप लीजिए, इसमें भर लीजिए। भरने के बाद जो है एक जो है ऐसे ऊपर की दिशा में एक चाप लगाएंगे और यहाँ पर नोक रखेंगे, यहाँ पर जहाँ पर ये 45 अंश बना हुआ है,
यहाँ पर क्या करेंगे, एक ऐसे इसको काट देंगे। जब इस जहाँ पर ये कट हो रहा है, जहाँ पर ये कट हो रहा है, पटरी की सहायता से यानी कि इसको आगे की ओर रेखा हम बढ़ा देंगे, ठीक है ना। एक लाइन जो है इसे खींच देंगे तो आप देखेंगे ये जो है रेखा जैसे हमने आगे किया तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, पता है, ये 22.5 अंश बन जाएगा। कितना बन जाएगा, ये 22 अंश बन जाएगा, यानी 22 सही 1/2 अंश ये हो गया, और 22 सही 1/2 अंश ये हो गया। हम फिर से आपको समझाते हैं। देखो हमने सबसे पहले क्या किया, 90 डिग्री 90 अंश बनाने के बाद जो है 90 अंश के जब आधा करोगे, 90 अंश के जब आधा करो कितना हो जाएगा, 45 अंश हो जाएगा। जब 45 अंश हो जाएगा तो 45 का भी आधा कर दोगे ना, तब कितना निकलेगा, वो निकलेगा 22.5 अंश निकलेगा। ठीक है, ठीक है, कितना अंश निकलेगा, 22.5 अंश निकलेगा। और यही तो हमने किया है, यही तो हमने किया है ना, बस सेम प्रोसेस है, आप लोग इतना कर सकते हो। ठीक है ना। अब आपको बनाना है, कितना बनाना है, 7.5 अंश बनाना है ना। तो हमने क्या किया, एक जो है लाइन खींचा, ऐसे एक लाइन हमने खींच लिया। लाइन खींचने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर एक जो है नोक रखेंगे, ठीक है, नोक रखेंगे ऐसे। नोक रखने के बाद ऐसे एक अर्धवृत्त की रचना करेंगे। अर्धवृत्त ऐसे बन गया, ठीक है, अर्धवृत्त ऐसे बन गया। अब यहाँ पर नोक रखेंगे, पहले ऐसे कट करेंगे। जब पहला कट करेंगे तो 60 डिग्री होगा। अब 60 का आधा कितना हो जाएगा, 60 का आधा, इसको आधा कर रहे हैं। आधा करने के लिए यहाँ पर नोक रखेंगे, ऐसे कट के यहाँ पर करेंगे और यहाँ पर नोक रखेंगे। देखो यहाँ पर नोक रखेंगे, अब इसको ऐसे कट कर लिए तो ये यानी कि 60 का आधा कितना हो गया, 30 ना, तो 30 अंश बन गया। ये कितना अंश बन गया, ये 30 अंश बन गया। ठीक है, यहाँ से इसको ऐसे आगे की ओर बढ़ा देंगे। ये कितने अंश बन गए, 30 अंश बन गए, यानी 60 का आधा कितना होता है, 30, तो ये 30 अंश बन गया। अब 30 का जो आधा करेंगे, जब 30 का आधा करेंगे ना, ये 30 अंश बन गया, समझो ये 30 अंश बन गया है। अब 30 जब का आधा करेंगे तो कितना बनेगा, 15 अंश बन जाएगा, यानी 50 अंश है। देखो अब 30 अंश का आधा करने के लिए ऐसे जो है पट्टी प्रकार की सहायता से आपको बनाना है, तो ऐसे करेंगे, यहाँ पर एक ऐसे कट करेंगे और यहाँ पर एक जो है नोक रखेंगे, ऐसे कट करेंगे। ठीक है ना, तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा, ये 15 अंश हो जाएगा। कितना अंश हो जाएगा ये, अब इसको आगे की ओर ऐसे बढ़ा देंगे ना, ये 15 अंश मिलेगा आपको। ठीक है ना, कितना बन जाएगा आपको, ये 15 अंश बन जाएगा। ठीक है ना, ये 15 अंश बन जाएगा। अब 15 का जब भी आधा करेंगे, देखो 15 का जब भी आधा करेंगे, देखो ये कितना हो गया, ये 15 अंश हो गया, ये भी 15 अंश हो गया। ठीक है, ये दोनों 15 अंश हो गया। अब 15 का जब आधा करेंगे तो 7.5 अंश मिलेगा। ठीक ना, और यहाँ पर इसको काट करेंगे, यहाँ पर ऐसे, तो ये बन जाएगा आपका कुल मिला करके ये 7.5 अंश यहाँ बनेगा। 7.5 अंश कहाँ बनेगा, यहाँ पर बनेगा। ठीक है, ये जो है 7.5 अंश बनेगा, ऐसे कर देंगे तो ये 7.5 अंश बन गया। कौन सा कोण, ये वाला कोण जो है, ये वाला कोण जो है कितना अंश बनेगा, 7.5 अंश कोण बन जाएगा। ठीक है, चलो फिर से समझा देते हैं आपको हम। देखो हमने पहले बनाया 60 अंश कोण, ठीक है, 60 का आधा किए तो कितना बना, 30 अंश बना। अब जब 30 का आधा कर दोगे तो कितना बनेगा, वो 15 अंश बनेगा। ठीक है ना, अब 15 का भी आधा कर दोगे तब जा कर के 7.5 अंश बन जाएगा। ठीक है, इतना प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। ओके, 7.5 अंश कोण बनाने के लिए इतना प्रोसेस आपको करना पड़ेगा।